खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। चूंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है और इसके बाद आज पहली बार होगा जब प्रेस से बात करेंगे राहुल गांधी। आज दोपहर 1 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पहली बार होगा जब प्रेस से बात करेंगे। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद सदस्यता के मुद्दे पर आज राहुल गांधी बयान दे सकते हैं। हालांकि ट्वीट उनका कल ही सामने आ गया था। मानहानि केस में राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है। केरल के वायनाड से अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे। ऐसे में सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस और तमाम बड़े जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, खुद राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी ये कह रहे हैं कि लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। आवाज को दबाने की कोशिश खूब हो रही है लेकिन ये आवाज रुकेगी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो देश को बचाने के लिए कर रहा हूं, मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। चूंकि जैसे ही लोकसभा सदस्यता रद्द होने का फैसला सामने आया, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन उनकी ओर से शुरू किया गया। राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इन सब के बीच में बीजेपी भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। वो कह रही है ओबीसी समाज का अपमान किया है। जो बयान 2019 में राहुल गांधी ने दिया था जिसके चलते मानहानि का केस हुआ और उसी मानहानि के केस में 2 साल की सजा का ऐलान हुआ राहुल गांधी के खिलाफ, उस बयान को लेकर अब बीजेपी भुना रही है और कह रही है कि ओबीसी समाज का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया है, माफी नहीं मांगी और इसी बयान के चलते मुश्किलों में आए। मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुना दी गई है। हालांकि अपर कोर्ट जाने के लिए वक्त मिला है 30 दिन का, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर किसी विधायक या सांसद को होती है किसी मामले में दोषी पाए जाने के बाद, तो सदस्यता खत्म हो जाती है और उसी के चलते राहुल गांधी की सदस्यता भी अब खत्म हो गई है। लोकसभा में अब सांसद के तौर पर शामिल नहीं हो पाएंगे राहुल गांधी अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। जावेद हुसैन दिल्ली से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, जैसे ये फैसला सामने आया, दिल्ली से लेकर केरल तक, केरल से लेकर यूपी तक अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हुआ था, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आए थे। आज क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस की रहने वाली है? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या बोलेंगे राहुल? जी देखिए, जिस तरीके से जो वायनाड के राहुल गांधी जो पहले सांसद थे और उनकी सदस्यता लोकसभा सचिवालय के एक नोटिफिकेशन के बाद रद्द कर दी गई है, क्योंकि ये मामला 2019 का है जिसमें मोदी सरनेम को लेकर उनके दिए बयान को लेकर ये मामला चल रहा था और सूरत कोर्ट में सेशन कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हम आपको बता दें कि 30 दिन का समय है। ये सेशन कोर्ट हालांकि इस मामले को उन्होंने सजा सुनाई है, ये आगे हाई कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कई बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद शुक्रवार के दिन जब लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया, हंगामा हो गया। जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि दिल्ली में भी कुछ जगहों पे प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसको देखते हुए दिल्ली और दूसरे स्टेट में भी पुलिस को काफी अलर्ट रखा गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 1 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें मीटिंग थी जावेद, और इसी दौरान जब प्रियंका गांधी देर रात हमने सुना मीडिया से बात करते हुए काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आई थी। उनके ट्वीट्स में भी उन बातों का जिक्र था, उन बयानों का जिक्र था जिन पर आपत्ति गांधी परिवार को भी थी। उन्होंने कहा कि भाषा का मर्यादा का ख्याल वहां भी नहीं रखा गया था। क्या वही अग्रेशन अभी कांग्रेस के और बाकी लीडर्स में दिखेगा या फिर आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ा अपडेट राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर बड़ा मुद्दा अब इसे कांग्रेस बनाने वाली है। सोमवार से पार्टी संविधान बचाओ अभियान भी चलाने वाली है, डरो मत कैंपेन भी चलाएगी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस लगातार डरो मत कैंपेन चला रही है। कांग्रेस से जुड़े जितने ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर डीपी लगा दी गई है डरो मत, और राहुल गांधी की फोटो है। कांग्रेस ओबीसी अपमान पर बीजेपी के राहुल के खिलाफ ये जो मोर्चा खोला हुआ है बीजेपी ने, उसका जवाब अपने इस आंदोलन के जरिए दे रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। इसीलिए बीजेपी का जगह जगह मोर्चा आज देखने को मिलेगा जो कि सड़कों पर उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी तैयारी है संविधान बचाओ अभियान के तौर पर। कल कांग्रेस के कई ट्विटर हैंडल्स के जरिए, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के जरिए ये कहा गया था कि लोकतंत्र की हत्या करने वाला ये फैसला है और अब ओम शांति मतलब डेमोक्रेसी के लिए वो लिखा गया था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और ऐसी कई डीपीज बदली गई, ऐसे कई पोस्ट किए गए। ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 6 तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाना
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके से रोष भर रहा है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर बिहार तक और अब साथ ही साथ वेस्ट बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, केरल से खासतौर से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सभी का यही कहना है कि राहुल गांधी ने चूंकि सच बोला, चूंकि सवाल खड़े किए, इसीलिए राहुल गांधी को ये सजा मिली है। प्रियंका गांधी ने कई सवाल पूछते हुए बयान दिया था, एक बार सुनिए राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को। चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है, ठीक है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। देखिए मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। ये कुछ भी करना चाहे करें। 6 तस्वीरें आप देखिए और प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी ये कहते हुए कि मेरे जो बड़े हैं उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, शहीदों का परिवार है हम, और हम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया जाता है। जरा सोचकर देखिए कि राहुल गांधी ने सच बोला, राहुल गांधी ने अडानी का मसला उठाया, राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा और इसी की सजा राहुल गांधी को भुगतनी पड़ रही है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने उन बयानों का भी जिक्र किया जो कि गांधी परिवार को लेकर पूछे गए थे, जो कि राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए पूछे गए थे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उनमें से किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई, उनमें से किसी की सदस्यता नहीं गई। राहुल गांधी के खिलाफ ये जानबूझकर किया गया फैसला है, जानबूझकर ये टारगेट करने के तौर पर हो रहा है। और प्रियंका गांधी अकेली नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता लगातार अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात को उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जिनके चेहरे आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं, वो सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर, एक साथ होकर राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता जाने वाले फैसले को गलत कह रहे हैं। अब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे, वो तमाम विपक्षी लीडर्स एक साथ आ चुके हैं और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने को लेकर ये पूछा जा रहा है कि आखिर गलत किया क्या था। उद्धव ठाकरे ने तो ये भी कहा कि चोर को चोर कहकर क्या गलत किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिन पर आपराधिक मुकदमे होते हैं उन्हें आप मंत्री बनाते हैं, अपने पार्टी में शामिल करते हैं, और एक स्पीच के चलते एक शख्स को 2 साल की सजा दी गई और लोकसभा